हेलो फ्रेंड्स। तो आई एम बैक अगेन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी नए 4 स्टेजेस अनाउंस किए गए हैं बाय पीएम बोरिस जॉनसन। लॉकडाउन कैसे लिफ्ट होगा या कहें कि कैसे ख़त्म करेंगे वो इन 4 स्टेजेस में, उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जो लोग मुझे नहीं जानते मैं उनके लिए बता दूं, मेरा नाम है ईशान मलिक। मैं यहाँ पे यूके में स्टूडेंट्स के लिए या कहें कि जो भी यूके आना चाह रहे हैं उनके लिए वीडियोस बनाता हूँ, उनकी हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ कर लीजिए। तो आपको आगे इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी जो भी यहाँ पे न्यूज़ होंगी उसकी। तो शुरू करते हैं फ्रॉम दिस न्यूज़ के आज पीएम बोरिस जॉनसन ने अनाउंस किया कि वो 4 स्टेजेस में लॉकडाउन को लिफ्ट करेंगे। पहला स्टेज इम्प्लीमेंट होगा 8 मार्च से। इसमें स्कूल्स एंड कॉलेजेस को खोला जाएगा, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, जिसमें मैक्सिमम और भी चीज़ें हैं कि जिसमें 2 लोग जो हैं वो आउटडोर में मिलने के लिए अलाउड होंगे। एंड इसके अलावा एक पर्सन घर में जाके विज़िट कर सकता है। अभी तक तो कंप्लीट रिस्ट्रिक्शंस थे हर चीज़ों पे, लेकिन 8 मार्च के बाद से 2 लोग बाहर मिल सकते हैं एंड एक इंसान घर में जाके मिल सकता है। तो ये फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन 8 मार्च से होगा और स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगे। आई मीन इन लिमिटेड कैपेसिटी। एंड आई मीन अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो अभी भी आपके क्लासेस मोस्टली ब्लेंडेड ही रहेंगे या ऑनलाइन ही रहेंगे। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी से मुझे मेल आ गया शाम में ही कि हमने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया है कि हम क्या करेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली दे विल अगेन कंटिन्यू विद द ब्लेंडेड। तो कोई बुलाएंगे ये सब होना है, आई डोंट थिंक सो कि ये हो पाएगा, क्योंकि जो भी नेक्स्ट स्टेज है तब तक तो इतनी कैपेसिटी में गैदरनेस अलाउड नहीं है। उसके बाद का जो स्टेज है वो इन्होंने कहे कि स्टेप 1 को ही 2 पार्ट में रखा है, 8 मार्च एंड 29 मार्च। 29 मार्च जो कहें कि ईस्टर वैकेशन का ये लोग जो टारगेट कर रहे होंगे उसको, तो इसमें इन लोगों ने रखा है कि ये 6 लोग एक साथ मिल सकते हैं, या कहें कि 2 फैमिलीज आउटडोर में मिल सकती हैं एंड दे कैन सेलिब्रेट द ईस्टर एंड ऑल। उसी तरह के उसके बाद से जो भी ये आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ जो हैं ये उसके बाद से अलाउड हो जाएगी। एंड अभी तक ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस में ये था कि ये रेकमेंडेड था कि आप अपने लोकल एरिया के बाहर से ज़्यादा दूर जाके ट्रैवल ना करें। आई मीन कोई भी चीज़ है, अगर आपको ग्रॉसरी चाहिए, एनीथिंग है, तो इट वाज रेकमेंडेड कि आप अपने लोकल एरिया से ज़्यादा दूर ना जाए। अनलेस आपको कोई काम है तो डेफिनेटली यू कैन गो, बट अदरवाइज इट वाज नॉट रेकमेंडेड। तो ये रिस्ट्रिक्शंस भी जो है वो 29 मार्च से हट जाएगा। अब आते हैं स्टेज 2 की तरफ, जो ख़त्म होगा 12 अप्रैल के बाद से। तो 12 अप्रैल के बाद से हर तरह की नॉन एसेंशियल रिटेल्स भी सब कुछ ओपन हो जाएगा। आई मीन कहें कि मार्केट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा 12 अप्रैल से। इसमें जिम्स हो गए, हेयर कट सैलून्स हो गए, या स्विमिंग पूल हो गया, या जो भी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब ओपन हो जाएंगी, एक्सेप्ट दैट बार्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड ऑल द, जहाँ पे लार्ज गैदरिंग एक ही शॉप पे हो सकती है। आई मीन वो तो खैर कपड़ों की दुकान पे भी यहाँ पर तो होती है एंड बहुत सी जगहों पर होती है, बट फिर भी नॉन एसेंशियल रिटेल्स भी अब खुलेगी, एक्सेप्ट दैट जिम्स एंड सिनेमा हॉल्स एंड पब्स एंड ये सब चीज़ें नहीं खुलेंगी। लेकिन ऑलमोस्ट पूरा कहें कि फिर भी 80% मार्केट की चीज़ें जो है वो ओपन हो जाएंगी 12 अप्रैल से। एंड वो सेल्फ कंटेंट हॉलीडे अकोमोडेशंस भी, जैसे कि एयरबीएनबी टाइप हो गया, तो ये सब चीज़ें भी खुल जाएंगी 12 अप्रैल से। अब बात आती है थर्ड स्टेज की, 17 मई। 17 मई से कहें कि सारा का सारा मार्केट, आई मीन उसके बाद जो बच गया था, आई मीन ये जो ये जो सिनेमा हॉल्स थे या स्टेडियम्स थे या जितने भी चीज़ें जो भी अभी तक स्टेज 2 में कवर नहीं हुई थी, वो सब की सब चीज़ें 17 मई से खुल जाएगी। एंड यू कैन गो वर्क, डू वॉट एवर यू लाइक।
सो इट्स अ काइंड ऑफ अ कंप्लीट ओपन थिंग। बट फिर भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी कुछ कुछ, जैसे कि अगेन अभी भी आप सिर्फ 6 ही लोग मिल सकते हैं इंडोर आउटडोर जो भी होगा उसमें। एंड इंडोर ही होटल्स एंड हॉस्पिटैलिटी ओपन रहेंगे। आई मीन जो भी आउटसाइड के बैठने का होगा वो सब चीज़ें शायद बंद रहें, विट इट वॉन्ट बी अलाउड। तो अगेन इस पे भी चर्चाएं होंगी आगे जाके। और एंड फाइनल स्टेज रहेगा 21 जून। यहाँ पे यूँ कहें कि कंप्लीट आज़ादी मिल जाएगी अगेन अंग्रेज़ों से, या कहेंगे अंग्रेज़ों को, जो भी है। तो यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन को रिमूव कर दिया जाएगा 21 जून से। तो कहें कि जो टाइमलाइंस जो है ये काफ़ी लंबे लंबे तो रखे गए हैं, लेकिन यहाँ पे बोरिस जॉनसन का यही था कि भाई हम ये जो भी टाइमलाइन हम दे रहे हैं इसमें वी विल ऑब्जर्व कि क्या कोविड के केसेस में कम एटलीस्ट वो मेंटेन ही रह जाए, तो ये जितने भी 4 स्टेजेस अनलॉकडाउन के जो इन्होंने अनाउंस किए हैं ये ऐसे के ऐसे परफॉर्म हो जाएंगे। लेकिन अगर केसेस बढ़ने शुरू हो गए किसी भी स्टेज में तो ये सब कुछ एक्सटेंड हो सकता है। इसकी ये कोई फाइनल रोड मैप है, इस तरह से कुछ भी नहीं है इसमें। दिस इज जस्ट अ सजेस्टेड रोड मैप कि इस तरह से ये लोग ओपन करने जाएंगे एंड इस तरह से ये लोग आगे प्रोसीड करेंगे। अब जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ये कहेंगे जो मैं सोचता हूँ या जो मैं देखता हूँ अभी तक का यूके का जो यहाँ पे कल्चर रहा है, या कहें कि जो भी लोगों का मूड है अबाउट अनलॉकडाउन एंड लॉकडाउन एंड जो भी है, तो देखिए ये जो भी है ब्रिटिश पीपल कहें या जो भी पिछले साल से या यहाँ पर हैं, वैसे भी सब लोग 1 साल से लॉकडाउन में है यूके में जो भी है। खैर हम लोग, मैं तो बहुत बाद में आया हूँ, लेकिन मुझे भी हो गए 5 महीने काइंड ऑफ अ थिंग, कि उसमें से भी मैंने 4 महीने यहाँ पे लॉकडाउन ही देखा है। तो इसी तरह से दिन मैंने भी गुजारे हैं। और जो यहाँ पे पहले से उन्होंने तो ऑलमोस्ट 1 साल हो गया उनको लॉकडाउन में रहते रहते, तो अब वो लोग बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो खैर अब जो भी है 8 मार्च या 29 मार्च तक तो ये सब ठीक है, लेकिन जो 12 अप्रैल के बाद वाला जो लॉकडाउन खुलेगा इसके बाद इनके केसेस हो सकता है कि शायद अगेन पीक कर जाए। इतने तो शायद इस बार ना करे क्योंकि समर शुरू होने वाला है एंड कहेंगे ऑलमोस्ट शुरू हो भी चुका है, तो मैं इसमें गलत नहीं कहूँगा क्योंकि अब उतनी ठंड नहीं लगती है इन दिनों। एंड टेम्परेचर जो है वो काफ़ी अच्छा, आई मीन कहेंगे टॉलरेबल रहता है, बहुत अच्छा रहता है इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो। एंड अप्रैल मई की जो यहाँ पे टारगेट है कि तब तो इट विल बी अ फुल समर। और जैसे कि सुनने में आया है कि भाई ये जो नया वेरिएंट भी है, या कहें कि कोरोना वायरस का जो भी ये पैटर्न है, ये समर में इतना नहीं इम्पैक्टफुल होता है। तो अगर तो ऐसा रहा और इनके केसेस कंट्रोल में रहे, प्लस क्योंकि इनका वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी साइमल्टेनियसली चल रहा है, तो अगर ये सब चीज़ें अपनी जगह पे ठीक रही तो ये जो भी रोड मैप दिया गया है ये इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो भी 12 अप्रैल के बाद से जो भी लॉकडाउन खुलेगा, क्योंकि यहाँ पे 80% चीज़ें ऑलमोस्ट ओपन हो जाने वाली है। एंड 6 लोग तो चलो बाहर मिल नहीं सकते, अभी भी 4 लोग तो वैसे ही खड़े बाहर आपको खड़े मिल जाएंगे कहीं भी आप जाओ। ऐसे तो किसी भी रिटेल शॉप के बाहर अगर आप खड़े हैं ना, आप कहीं जा रहे हैं, तो आपको 3-4 लोग तो खड़े वैसे भी आपको मिल जाएंगे। तो ये तो आई बिलीव इट्स अ काइंड ऑफ अ स्टुपिडिटी कि अगर ये बोला गया है तो हाँ, वो गैदरिंग एंड ये सब चीज़ें भी, आई मीन अगेन अभी आप किसके घर में जाके देख सकते हो कि कितने लोग हैं और कितने नहीं हैं। तो ठीक है, अब बोलने को तो बहुत कुछ बोल दिया है, लेकिन अब ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होना, अब ये तो इस तरह की बात है कि अगर नेबर ने कंप्लेंट कर दी तो ये सब चीज़ें पकड़ में आती है। अदरवाइज मैं खुद देखता हूँ कि पार्टियाँ चल रही हैं एंड ऑल, एंड ठीक है, ये अलग एक टॉपिक है, इस पे तो बात ना करी जाए तो ही बेटर है। जो भी आप में से यूके में रहते हैं एंड स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह रहे हैं या जहाँ भी रहते हैं, उन लोगों ने भी, आई एम वेरी श्योर कि उन्होंने ये चीज़ें तो देखी होगी, पार्टीज चल रही है। अदरवाइज कोई भी यूके में रहता है तो उन्होंने
ये तो इट्स अ कॉमन थिंग कि भाई आप रिटेल शॉप के बाहर खड़े हैं तो भी वहाँ भी ग्रुप में जाते हैं। आई मीन लड़कियाँ हैं तो वो भी अपने ग्रुप में जाती हैं, लड़के भी जाते हैं तो ग्रुप में ही जाते हैं। तो दैट इज़ अ स्टूपिड आर्ग्यूमेंट कि आप इतने से ज़्यादा गैदरिंग ही अलाउड है एंड इतनी नहीं है। तो इससे से ज़्यादा गैदरिंग तो वैसे ही हो रही है, वैसे भी हो रही है, नो मैटर आप कितना भी कुछ भी कर लें। तो ये सब तो ये एक रोड मैप है। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ, अगर आप इंडिया या पाकिस्तान, बांग्लादेश या श्रीलंका जहाँ से भी अगर आप अभी यूके ट्रैवल करने वाले हैं तो नए रूल्स कहें कि पुराने ही हैं। आई मीन 8-10 दिन पुराने ही ये रूल्स हैं कि आपको अब इंडिया से ही 2 कोविड टेस्ट की बुकिंग करा के आना रहेगा। अब जब आप यूके ट्रैवल करेंगे तो पहले आपको 72 आवर्स, विद इन 72 आवर्स ऑफ योर फ्लाइट आपको कोविड टेस्ट कराना रहेगा इंडिया से, इंडिया या अपनी होम कंट्री जो भी है। एंड आपको यूके आने के बाद भी आपके 2 कोविड टेस्ट होंगे, एक सेकेंड डे पे होगा और एक 8वें दिन पे होगा। ये आपके विद इन जो आते ही आपको 10 दिन का क्वारंटीन करना है उसके लिए है ये, इट्स अ कंपलसरी थिंग। तो अभी अगर आपका 8वें दिन पे जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आ जाता है, देन ओनली यू विल बी अलाउड टू फिनिश योर 10 डेज क्वारंटीन, अदरवाइज वो कंटिन्यू होता रहेगा। अब इसमें जो टोटल फीस जो मुझे जानने मिली है वो कुछ 220 पाउंड्स की है। आई मीन दोनों की मिला के पर टेस्ट 110 पाउंड्स। एंड ये आप जहाँ भी ट्रैवल करने वाले होंगे, जब भी आप इंडिया से पैसेंजर लोकेटर फॉर्म भरेंगे या उसके साथ ही ये भी आपको बुक कराना रहता है, अब वो आपको पोर्टल पे ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, या कहें आप अपने एजेंट से जिससे भी बात करेंगे वो आपको बेटर गाइड कर सकेगा इसके बारे में। अब सबसे बड़ा जो कैच इधर है वो ये है कि अगर तो आप किसी भी रेड लिस्ट कंट्री, जो जो भी इन्होंने 33 कंट्रीज़ की एक रेड लिस्ट बनाई है, अगर आप उस कंट्री से किसी भी तरह से ट्रैवल करने वाले हैं, इवन वाया ट्रांजिट, यानी आप प्लेन बदलने रुके, सपोज यूएई इनकी रेड लिस्ट में है, तो अगर आपका प्लेन दुबई या अबू धाबी से चेंज करना है आपको, तो आपको यूके आके होटल क्वारंटीन इज़ कंपलसरी। फिर आप आर्ग्यू नहीं कर सकते या कुछ भी ऐसा उनको नहीं बता सकते कि हमने तो भाई सिर्फ प्लेन ही चेंज करने रुके थे, हम तो कोई वहाँ से रह के नहीं आए या ट्रैवल करके नहीं आए एंड ऑल। तो वो कुछ नहीं, आपका प्लेन आपने वहाँ से चेंज भी करना है अगर, तो आपको होटल क्वारंटीन इज़ मस्ट, जिसकी प्राइजेस शुरू होती है 1000 पाउंड से, डिपेंड ऑन द लोकेशन आप कहाँ जाने वाले हैं। या आई एम नॉट श्योर कि ये लोग लंदन में ही आपको करवाएंगे क्वारंटीन, आई डोंट नो। लेकिन अगर आपने किसी भी 33 रेड लिस्ट वाली कंट्री से ट्रैवल किया या ट्रांजिट करके भी आप अगर यूके आए हैं, तो आपको होटल क्वारंटीन इज़ कंपलसरी, आपको जाना ही जाना। इस केस में आपका जो खर्चा है वो 1500 से लेकर 1700 पाउंड तक तो मिनिमम चला जाएगा। तो इंडिया के कहें कि 1.5-2 लाख रुपए और पाकिस्तान के 3-3.5 लाख रुपए, इतना तो आपके हो ही जाएंगे। तो आप बहुत ध्यान से देखिए कि आपकी जो भी आप फ़्लाइट अगर ट्रैवल करना ही चाह रहे हैं और फ़्लाइट बुक कराना ही है, तो आप ये देखिए कि आप कुछ भी हो डायरेक्ट ट्रैवल करें, आपको डायरेक्ट फ़्लाइट मिले, कहीं भी आप रुके नहीं, नो ट्रांजिट। और अगर आपको ट्रांजिट लेना ही पड़े तो आप चेक करिए कि जिस एयरपोर्ट से भी आपका ट्रांजिट है वो रेड लिस्ट में तो ना हो एटलीस्ट। तो ये था आज के वीडियो में। और अगर आई एम सॉरी बीच बीच में मेरा थोड़ा हाजमा ख़राब है आज, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। एंड या तो सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपके कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं जो भी ये 4 स्टेजेस के जो भी रूल्स आए हैं वो मैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करिए, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर द अदर न्यूज़। टिल देन, गुड बाय।